हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी का परिवार शुक्रवार को उज्जैन के सिद्धवट घाट पर पहुंचा। यहां राजा के भाई विपिन ने सिद्धवट घाट पर उनका 10वां संस्कार के साथ पिंडदान किया। सिद्धवट घाट पर क्रियाक्रम के दौरान भतीजा विधान और सोनम का भाई गोविंद भी मौजूद था। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 21 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे थे। 23 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई थी। 2 जून को राजा का शव मिला और 17 दिन से लापता सोनम 9 जून को गाजीपुर में मिली। इसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ था, जिसमें सामने आया था कि सोनम ने ही राजा की हत्या की थी। सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि मेरी बहन गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम बदनाम किया है। मैं आज पूजन में राजा के परिवार के साथ सिद्धवट घाट आया हूं। अगर उसने हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। तर्पण कर सकता हूँ तो मैं हाँ करा, तो उस हिसाब से मैंने तर्पण कर दिया, क्योंकि एक्चुअली बताते गोत्र वगैरह और ये रहता है कि मुझे आइडिया नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि तर्पण करना चाहिए आपको, आपके वो जमाई थे या आप मतलब छोटे थे। नहीं, मुझे इन सभी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। मतलब अगर आइडिया होता तो देखिए, राज भी मेरे यहाँ जॉब करता था, सोनम मेरी बहन थी। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अंदेशा मुझे होता तो ये चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो इस विषय में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। शुरू जो चेक करवाया गया उसमें ऐसे कुछ भी मिला नहीं है और पुलिस वालों ने भी मना करा था कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला। हमने इसकी वीडियोग्राफी भी करी है। मैंने खुद बाद में, पुलिस वाले ने पहले चेक करने के बाद में मुझे भी चेक कराया था, मगर उसमें उस समय ऐसा कुछ नहीं मिला था। और पुलिस वालों ने मना भी करा था कि इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ चांदी की एक परत, जैसे जो बीजासन बोलते हैं, वो निकली थी और 2 बिछुड़ी निकली थी एक डब्बी में छोटी। बाकी गोल्ड वाला आइटम कुछ नहीं निकला। देखिए मैं तो माफ़ी मांग नहीं पाया, मगर मैं मिलने ज़रूर गया था। और मुझे ऐसा माफ़ी के हिसाब से नहीं गया था कि माफ़ कर दीजिए। मैं तो मतलब फैमिली के हिसाब से गया था कि ठीक है, मेरी फैमिली में जो मेरी बहन से गलती हुई है, सब चीज़ें उसको भूल के, मतलब मैं आपकी फैमिली के साथ हूँ, तो उस हिसाब से मैं गया था वहाँ पर। ये अभी भी यही चल रहा है पूछताछ में कि राज सोनम का नाम ले रहा है, सोनम राज का नाम ले रही है। तो अभी कंफर्म तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी जितने सबूत मीडिया के और पुलिस वालों के थ्रू जितने हमें पता चल रहे हैं, उस पे तो हमारा यही निर्णय है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है तो फांसी होना चाहिए। सब चीज़ें मैंने बताई। और राज कुशवाहा और जो भी उसके दोस्त वगैरह पकड़ाए थे, इसका अंदेशा परिवार वालों को नहीं था। और ये मैं जब कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचा और मुझे जब सब मीडिया के थ्रू पता चला कि राज कुशवाहा का हाथ है और ये है वो, तो 9 बजे जब मैंने कोलकाता एयरपोर्ट से उनको फ़ोन लगा के बताया पिताजी को कि पापा ऐसी बात है, और सब चीज़ें क्लियर करी, उसके बाद में वो रुक गए थे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को कोई अंदरसन था। उन्हें भी लग रहा था कि लड़की बेकसूर है, उसको फंसाया जा रहा है। इसलिए 4 साल से जानता ही हूँ और स्वभाव तो नहीं लगा, क्योंकि हमेशा वो सोनम को दीदी दीदी बोलता था और मुझे तो भैया बोलता है, और पूरे सभी के सामने दीदी उसको और मुझे भैया बोलता था, और राखी वगैरह भी बनवाता था। तो हम लोग इसके लिए उज्जैन आया था, उसमें पूजा करने गया था आत्मिक शांति के लिए। और मेरे परिवार के मेरे भैया है और मेरे मौसी के लड़के हैं और मेरे जियाजी हैं, हम लोग शामिल हुए हैं। और सोनम के घर उनके भाई शामिल हुए इसमें। जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में मृत्यु के उपरांत जो कर्म विधान होता है, पिंडदान के माध्यम से जो सारी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर आज पहले दिन से लेकर के तो सप्तमी तक का कार्य, जिसमें नारायण बलि विधान प्रमुखता में जो रहता है, तो वो सारा कार्य यहाँ पर आज पूर्ण हुआ है। क्योंकि हमारी सनातन धर्म संस्कृति ये कहती है कि जिसकी जन्म हुआ है वह अपने परिवार के पूर्वजों में सम्मिश्रण के साथ में पूर्णता को प्राप्त करे। तो वह विधि जो सनातन धर्म संस्कृति की है, जिसमें पहले दिन के जहाँ घर से शमशान तक के पिंडदान, उसके पश्चात के पहले दिन से 10वें दिन में नए शरीर के निर्माण के लिए जो पिंडदान होता है, उसको हम दशा बोलते हैं, 10 गात्र बोलते हैं। एकादशा नारायण बलि कर्म, द्वादशा में वर्ष भर के पूरे पिंडदान, पश्चात सप्तमी तक का कार्य आज